नमस्कार किसान दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्री दोस्त में। किसान दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि टनल को कैसे ऑपरेट करें, टनल में कैसे हम अपनी खाद बनाएं। तो सबसे पहले किसान दोस्तों, बहुत सारे किसानों का मेरे पास सवाल आ रहा था कि सर टनल के को कैसे ऑपरेट करें, उस पर भी वीडियो बनाएं। तो किसान दोस्तों, आपकी डिमांड पर ये वीडियो बनाई गई है। तो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन किसान दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी आपको मिलेगी टनल ऑपरेटिंग करने से संबंधित। तो किसान दोस्तों, सबसे पहले आप अपना अगर स्लैब वाला है या आपका टनल बीम वाला है, तो आप बीम वाला है, पाइप लगे होंगे इरिगेशन के लिए, तो पाइप के होल्स को क्लीन करा लीजिए। और अगर ये आपका बेसमेंट वाला है, तो स्लैब्स को अच्छी तरह से एडजस्ट करा के साफ़ करा के। किसान दोस्तों, ये पैनल है, यहाँ से हमारा जो टनल है किसान दोस्तों ऑपरेट होता है। ये अंदर जो आप एमसीबी देख पा रहे हैं, ये हमारे तीनों टनल्स का जो एमसीबी है, इसको ऑन करके ही हमारा यहाँ से T2, T1, T3 जो दिख रहा है, इससे ही हमारा जो टनल है वो ऑन होता है। बाकी ऊपर बंकर का है। तो किसान दोस्तों, यहाँ से हमारा टनल ऑपरेट होता है। यहीं से हम टाइमर ये आपका उसको कंट्रोल करते हैं ऑन और ऑफ़ करने के लिए। इसके बाद किसान दोस्तों बात करें कि टनल के, तो ये टनल का किसान दोस्तों हमारा फ्रेश एयर डंपर का है ये। इससे हम आपको जानकारी होगी किसान दोस्तों, इससे हम हमारा फ्रेश एयर दे के हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ये फ्रेश एयर डंपर होता है। ये नीचे करते हैं तो किसान दोस्तों ये ऑफ़ हो जाता है, और इसको ऊपर करेंगे तो ये ऑन हो जाता है, और इससे ही हम फ्रेश एयर देकर अपने तापमान को घटाते या बढ़ाते हैं या रोक कर रखते हैं के लिए खोला जाता है। इसके ऊपर आरसी होती है किसान दोस्तों, ये हमारे जो हमारा एयर है उसको रिसर्कुलेट करने के लिए होता है। इसको हम ऑन करके अपने जो एयर है उसको रिसर्कुलेट कराते हैं, और इसको ऑफ़ कर देंगे तो ये कूल डाउन देने के लिए इसको ऑफ़ कर दिया जाता है। तभी हमारा जो कंपोस्ट है उसको ठंडा हो जाता है। तो किसान दोस्तों, यहाँ से ये आरसी है, इससे रिसर्कुलेट होता है एयर और टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। बाकी किसान दोस्तों, आगे हम बढ़ें तो ये मोटर वगैरह आपका लगा होता है। ये यहाँ से ये ब्लोअर है हमारा, ये फ्रेश एयर होता है। इसके अंदर से ही जो आरसी होती है उसको बंद या चलाया जाता है, और एयर को मेंटेन करने के लिए किया जाता है किसान दोस्तों। ये सब बेल्ट वगैरह सारी जो मोटर वोट हैं, ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए कि कहीं दिक्कत तो नहीं है, बेल्ट वगैरह ठीक है। फिर इस सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप वही आगे अपना बढ़ेंगे। तो किसान दोस्तों, ये ब्लोअर है हमारा टनल का, और उसको ब्लोअर की ये जो मोटर है, तो ये चेक कर लें बेल्ट किसान दोस्तों। हर बार फिल करने से पहले इसको बेल्ट वगैरह को आप चेक कर लें, बेल्ट को आप अच्छी तरह से चेक कर लें। फिर किसान दोस्तों, ये आपको पता है किसान दोस्तों आरसी का है। फिर उसके बाद किसान दोस्तों टनल की आप अच्छी तरह से भराई करें। ये मैट लगाकर हम किसान दोस्तों टनल की भराई करते हैं। तो जब टनल आपका अच्छी तरह से भर जाए किसान दोस्तों, उसके बाद आगे की प्रोसेस की जाती है। तो ये हमारा किसान दोस्तों टनल फिल कर रहे हैं। ये मैट हमने इसके ऊपर बिछाया हुआ है, और ये जेसीबी के माध्यम से हमारा टनल फिल किया जा रहा है, भरा जा रहा है। और किसान दोस्तों, टनल को अच्छी तरह से भर के इसका लेवल का ध्यान रखें किसान दोस्तों। 7 फीट इसकी कंपोस्ट की जो टनल में होता है, 7 फीट इसकी ऊंचाई होनी चाहिए, और किसान दोस्तों इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके ऊपर का जो कंपोस्ट टनल भरने के बाद का पार है, उसको हम किसान दोस्तों हमें लेवल ज़रूर करना चाहिए, ताकि हमारा इक्वल टेम्परेचर बन पाए, और जल्दी से हमारा जो टेम्परेचर हमें चाहिए वो टेम्परेचर हमें मिल जाए। तो किसान दोस्तों, ये टनल आपका भरने के बाद हम इसको आगे की प्रोसेस पर
ले जाएंगे। तो उसके लिए किसान दोस्तों टनल को पूरी अच्छी तरह से फील करके आप इसके दरवाजे को लॉक कर दीजिए। किसान दोस्तों आपका इसका जो दरवाज़ा है उसको अच्छे से एयर टाइट कर दीजिए। अगर कहीं से होल है तो रुई वगैरह लगा दीजिए या कट्टे वगैरह लगा दीजिए। फिर किसान दोस्तों 2 से 3 मिनट आप फ्रेश एयर दीजिए पूरी एयर डंपर को खोल के और बैड स्मेल रिमूव कर दीजिए। फिर उसके बाद किसान दोस्तों आप इसमें जो एयर डंपर को बंद करके आरसी को ऊपर से ओपन करके आप इस तरह से पॉलीथीन लगा दीजिए और टनल को चलाकर आप छोड़ दीजिए। और जो आपकी मोटर है उसको भी आप ऑन कर दीजिए। और किसान दोस्तों अब हमें टेम्परेचर अपना जो तापमान है वो 58 डिग्री टेम्परेचर आने का हमें इंतज़ार करना है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो 58 डिग्री कब तक हमें मिल रहा है। किसान दोस्तों कभी कभी जो हमारा जो टेम्परेचर है, सबसे पहले किसान दोस्तों क्या करते हैं, हमारे एयर का जो टेम्परेचर है उसे 58 डिग्री तक लेकर जाते हैं। कभी कभी इसको आने में 24 आवर में आ जाता है, लेकिन कभी कभी इससे ज़्यादा भी लग जाता है अगर क्लाइमेट हमारा ठंडा हो तो किसान दोस्तों जब आपका टेम्परेचर 58 आ जाए तो इसको हमें 8 घंटे तक इसको होल्ड करके रखना होता है। और फिर इसके बाद जब अगर 58 डिग्री को 8 घंटे पूरे हो जाए, 58 डिग्री को रोक कर रखना होता है, 58 डिग्री पर टेम्परेचर। और जब हमारा ये 58 डिग्री 8 घंटे इसके कंप्लीट हो जाते हैं, यानी इस प्रोसेस को बोलते हैं किसान दोस्तों पास्चुराइजेशन प्रोसेस। इसमें हमें एयर के टेम्परेचर को 58 डिग्री तक ले जाकर 8 घंटे तक रोकना होता है। यहाँ पर हमारे कंपोस्ट का पास्चुराइजेशन होता है या आप किलिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं। यानी यहाँ पर सारी जो हमारे हार्मफुल चीज़ें होती हैं वो किल हो जाती हैं। और फिर किसान दोस्तों जब हमारा 8 घंटा पूरा हो जाने के बाद हमारा जो टेम्परेचर है, पहले तो किसान दोस्तों 8 घंटे में ये 58 आने पर 1.5 से 2 डिग्री का टेम्परेचर पर आवर बढ़ना चाहिए। फिर उसी के हिसाब से किसान दोस्तों 1.5 से 2 डिग्री के हिसाब से टेम्परेचर को घटाकर हमें इसको अपना टेम्परेचर जो है 52 डिग्री लेकर आना है किसान दोस्तों, ताकि हमारे कंपोस्ट का टेम्परेचर 54 डिग्री लगभग रहे। तो 52 डिग्री पर इसको 4 घंटे के लिए हमें रोकना है। 4 घंटे के लिए 52 डिग्री पर रोक कर किसान दोस्तों फिर इसके बाद हमें 1.5 से 2 डिग्री पर आवर के हिसाब से घटाकर इसको 48 डिग्री लेकर आना है। और 48 डिग्री पर को हम कंडीशनिंग बोलते हैं। और ये 72 घंटे के लिए हम कंडीशनिंग करते हैं और इसमें ही हमारा जो अमोनिया है वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है और हमें हमारे जो न्यूट्रिशन देता है हमारे कंपोस्ट को। तो हम 48 डिग्री पर इसको आपका 72 घंटे के लिए रोक कर रखते हैं। जो किसान दोस्तों 52 से 54 डिग्री के लिए जो 4 घंटे के लिए रहते हैं उस प्रोसेस को प्री पास्चुराइजेशन बोलते हैं। वहाँ पर पास्चुराइजेशन में कमी जो रह जाती है उसको पूरी हो जाती है वो। 48 डिग्री रख कर 72 घंटे के बाद हम लोग इसे फ्रेश एयर डंपर को पूरा आप ओपन कर दीजिए और आरसी को बंद कर दीजिए और फुल फ्रेश एयर देकर कंपोस्ट को कूल डाउन लगा दीजिए और बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से मेंटेन कर लीजिए उसका 25 डिग्री। और किसान दोस्तों अब आपका ये स्पॉनिंग के लिए तैयार है आपका कंपोस्ट, जिसमें अमोनिया फ्री है और कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई दिक्कत नहीं है। तो किसान दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको टन ऑपरेटिंग से संबंधित जानकारी मिली होगी। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें, आपकी सहायता की जाएगी।